तो देखिए 3 टर्म है, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और रिवोल्यूशनरी। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं कि देखिए क्या है कि ये जो दौर है ना, ये अपना जो है ना बेसिकली ये प्योर नेशनलिज्म का दौर स्टार्ट हो गया है। मैं इसको प्योर नेशनलिज्म क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1757 से और 1885 तक ये जो दौर चला है इंडिया में ना, इसे बोलते हैं अर्ली नेशनलिज्म। मतलब जो नेशनलिज्म था ना वो मेच्योर नहीं था, है ना। लेकिन 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या है ना, इंडिया में क्या है ना, एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है ना इमर्ज हो गई, जिसको आप लोग इंटेलेक्चुअल क्लास बोलते हैं। तो वहाँ से क्या है ना कि इनको लगा कि क्या है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ प्लेटफार्म बनाते हैं, और जाके उन्होंने बना दिया 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक ना। अब क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे लीडर हैं, आप लोगों को पता है ना, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। इनका पर्पस सिंपल था भाई कि ब्रिटिश इंडिया में रहें, कोई बात नहीं, हमको पिटीशन करना है, प्रेयर करना है, स्पीच देना है, रेजोल्यूशन करना है, आराम से शांति से काम करना है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, हाँ, पेन की हेल्प से, पेन मतलब पेन, कापी किताब की हेल्प से। फिर अंत क्या है 1905 में एक एक्सीडेंट हो जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो फिर अंत क्या है, फिर इनमें कुछ ऐसे लोग थे बोले कि ये भाई ये कांग्रेस ने पार्टीशन ऑफ बंगाल करवा दिया यार, दम ही नहीं है इनमें। फिर कुछ लीडर जो है ना, जैसे लाल बाल पाल जो है ना एक्सट्रीमिस्ट है, वो थोड़ा सा है ना विचार थोड़ा चेंज था इनकी। इन्होंने बोला कि एजुटेशन करो, बाइकआउट करो, नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करो। नेशनलिज्म कहने का मतलब ये है, आप ये समझ लीजिए, हाँ। लेकिन ध्यान रखना ये भी नॉन वायलेंट ही थे, ये भी ध्यान रखना, यूपीएससी यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, है ना। इन्होंने कहना पीपल की यूनाइट करने का ट्राई किया, जो कि मॉडरेट नहीं कर पा रहे थे। फिर लास्ट में रिवोल्यूशनरी, जानते हैं हालांकि पहले से भी थे, पर क्या है 1907 में स्रोत स्प्लिट हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये भाई आपस में लड़ रहे हैं यार, तो फिर ब्रिटिश को भगाएगा कौन, चलो हम लोग आगे आते हैं। तब जाके कुछ लीडर जैसे राम प्रसाद बिस्मिल लोग आए ना, इन्होंने एक नया ग्रुप फॉर्म कर दिया बेसिकली, रिवोल्यूशनरी क्लास, जो कि 1920 के आसपास ये फिर से इमर्ज हो जाता है। एक तो रशियन रिवोल्यूशन से, दूसरा जो है ना सस्पेंशन ऑफ नॉन क्रिएशन मूवमेंट से। इनको लगा भाई कि हमको उठना ही पड़ेगा, है ना। तो इनका जो मेथड था ना बेसिकली, सीधे भगा दो, हाँ, सीधे भगा दो वायलेंट के तरीके से, है ना, पिस्टल बम इससे है ना करके बेसिकली इसका यूज करना है। तो देखना, तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ ना, तो मॉडरेट मतलब पेन, एक्सट्रीमिस्ट मतलब पीपल, और रिवोल्यूशनरी मतलब पिस्टल। ये इन तीनों में बेसिक डिफरेंस, ये 3 पी ध्यान रखिए। अब आपको जो है कभी कंफ्यूज नहीं होगा इन तीनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। बाकी तो फिर